बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। जी हाँ, तो मैं आज आपसे जो शेयरिंग कर रही हूँ वो है मेरी अम्मी की रेसिपी है, उनके तरीके से ही बनाऊँगी। ये सबसे पहले इस जो शेयरिंग कर रही हूँ उसका नाम है, मेरी अम्मी तो हम लोग तो बचपन में अम्मी या हम गुलगुले कहते थे, बेसन के गुलगुले। आप इसको बेसन के कटलेस भी कह सकते हैं, यानी कि फिंगर चिप्स भी कह सकते हैं, पकोड़े भी कह सकते हैं। इसमें थोड़े से आलू भी डलेंगे। सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ। अपनी शेयरिंग शुरू करने से पहले आप तक अपना पैगाम पहुंचा देती हूँ कि मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आज की मेरी शेयरिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और वीडियो वायरल हो। ये आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है और मेरी सपोर्ट होती है ताकि मैं नई नई वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाइए और लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो जी जनाब, सबसे पहले मैंने एक छलनी ले ली है। इसमें मैं अब डालूँगी बेसन। उसको मैं छान लूँगी, क्योंकि बेसन को जब तक छान कर उसकी डो ना बनाई जाए तो वो फाइन डो नहीं बनती। इसीलिए सबसे पहले मैंने छलनी ली है और एक डिश के अंदर उसको रख लिया है। अब इसको मैं, ये देखें, छलनी बारीक छलनी है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से बेसन जो है ना छन जाएगा। इसमें मैं 2 से 3 अदद कप डालूँगी बेसन के। इसको अच्छे तरीके से मैं छान लूँगी। देखें, फाइन तरीके से ये छन जाएगा। मज़ीद अब इसमें डालती हूँ मैं। आपने जितना बनाना होगा आप उस हिसाब से बना लेगा। मैंने जितनी हांडी मेरी बनती है मैं उस हिसाब से डालूँगी बेसन इसमें। लेकिन फिर भी मैंने 3 अदद कप लिए हैं और उनकी मैंने ये बनाई है डो। जैसे ये छन जाती है तो मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। जी, अब ये एक बाउल ले लूँगी। इस बाउल में मैं बेसन को बाउल में डाल के स्पैचुला के साथ डालती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मिक्सिंग भी हो जाएगी और ये इसमें डल भी जाएगा। देखें, सारा इसमें डाल गया है। बहुत फ़ाइन तरीके से मैंने इसको छाना है ताकि इसकी डो बनाने में मुझे दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि फिर डो भी अच्छी बनती है, उसमें लेस भी आता है और स्टे करने में भी इसको, यानी कि थोड़ी देर उसको रेस्ट पर भी अगर हम रख दें तो बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट हो जाता है। ये जो भी डो बनाएंगे हम, ये थोड़ा सा मैंने रख दिया है ट्रे के अंदर ही बेसन के, इसको डस्ट करना होता है बनाने के बाद। जब डो को बना लूँगी उसके बाद फिर मैं जब वो उसको बेलूँगी तो डस्ट करूँगी। ये सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टेबल स्पून है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा, ज़्यादा नमक ना डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी डालना है। इस वजह से इसमें मैंने सिर्फ 1 अदद टेबल स्पून डाला है और इसके अंदर सिर्फ जाएगा ज़ीरा। 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, भुना हुआ ज़ीरा है ये, तो इसलिए मज़ीद इसको कुछ नहीं करना। अब इसको मैं अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छे तरीके से। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर इसकी डो मैं बनाऊँगी। एकदम पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बना लेनी है। पानी गर्म नहीं लेना, नॉर्मल पानी लेना है आपने। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ मैं जी। ये देखें मिक्स तो हो चुका है, नमक और ज़ीरा वगैरह सारा इसमें। अब ये इसका बैटर अच्छा सा बना लेते हैं। थिक सा बनाना है, पतला पतला नहीं बनाना। अब इसको अच्छे तरीके से मैं बना लेती हूँ। और इसमें एक पिंच मैंने ना मीठा सोडा भी डाला है, जो मैंने आपको डालने से भूल गई हूँ। सिर्फ एक पिंच डाला है मैंने मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डाला। ये इस तरह डो बन जाएगी। मैं आपके सामने डालना भूल गई थी, एक पिंच मीठा सोडा भी डाला है। ये अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से ये रेस्ट हो जाए और सेट हो जाए, सेटल हो जाए। होने में इसको देर नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। फ्रिज के बाहर रख लें, फ्रिज के अंदर रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये सेट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने ये ट्रे के अंदर भी ये ऑयल ले लिया, सरसों का तेल लिया है मैंने थोड़ा सा। ये देखिए मैंने डस्ट कर लिया है ट्रे को। अब ये चिपकेंगे नहीं। अब मैं हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ऐसे देखें ऑयल लगा के थोड़ा सा बेसन लूँगी। आप इसको जैसे मर्ज़ी बना लें, फिंगर चिप्स की तरह बना लें। ये ऊपर से ऐसे कर लें। इसके बाद इसको लंबे लंबे बनाने हैं, क्योंकि खुशक होने के बाद जब ये खुशक हो जाएंगे तो फिर इसको दरमियान में से फ्राई करने के बाद तोड़ना ही है हमने। ये देखें ऐसे डस्ट करके एक साइड पे इनको रखती जाऊंगी। अब जैसे ही ये मैं बन जाते हैं तो इनको फिर मैं खुश्क करने के लिए रखूँगी। आप इसको पंखे के नीचे रख दें, खुशक हो जाए। तकरीबन कम से कम 1 घंटा तो खुशक करने में लगेगा ही। इसको खुशक हो जाए, लूज़ ना रहे ये ज़रा थोड़ा टाइट से हो जाए। या फिर आप इसको ओवरनाइट इसको रख दें, खुशक हो जाएंगे खुद ब खुद ही ये। तो मैं ये सारे बना के इसको ओवरनाइट रखूँगी खुशक करने के लिए, ताकि ये खुशक हो जाए। फिर इसका अगला स्टेप मैं दूसरे दिन आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपने। ये इसी तरह सारे बना लूँगी मैं लंबे लंबे। ये देखिए ये डस्ट किया हुआ है जो मैदा बेसन, उसके अंदर ये इसको मज़ीद रैप करके रख दूँगी। बेसन में रैप कर रही हूँ, हाथ पे ऑयल लगा के इसको लंबे लंबे बड़े बना लें, छोटे बना लें। ये जिस तरह भी आपने बनाने बना लें, क्योंकि जब फ्राई करने हैं तो उसके बाद फिर इनको हमने तोड़ना ही होता है बाद में, क्योंकि इतने बड़े बड़े तो मुंह में नहीं जा सकते। हमने कौन सा खुशक करके खाने हैं। ये मेरी अम्मी की स्पेशली रेसिपी है। प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलेगा। और मेरी अम्मी के हक़ में दुआ भी कीजिएगा। ये मैं उनको डेलीगेट कर रही हूँ, अपनी अम्मी को। दुनिया में तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी रेसिपी बनाऊँ। हम लोग बचपन में बहुत शौक़ से खाते थे, क्योंकि अगर मीठे इसमें गुड़ या शक्कर डाल लें, नमक ना डालें, बाकी सारी चीज़ें वही डाल लें और इनको फ्राई करके आप इनको खाएं तो बहुत मज़े के होते हैं। ये बारिश में तो ख़ास तौर पे बहुत टेस्टी लजीज बनते हैं। लोग तो खुशक ही खा जाते हैं फ्राई कर। ये इस तरह मैंने ये देखें अगला स्टेप आपको बता रही हूँ। ये दूसरे दिन का है। खुशक होने के बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, गोल्डन से करके इनको कढ़ाई पे मैं
ये कढ़ाई रख जी। ये अब अगला स्टेप आपको बताती हूँ मैं।